स्लो एजिंग का यौगिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सदैव युवा बने रहें, वार्धक्यता से दूर रहें, बुढ़ापा ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य है, बुढ़ापा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन बुढ़ापा को सुखमय बना सकते हैं, एजिंग को स्लो कर सकते हैं, जो बूढ़े होने की प्रक्रिया है उसको मंद कर सकते हैं, धीमी कर सकते हैं। होता क्या है, जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं उनके अंदर टूट फूट होती रहती है, तो नवीनीकरण की प्रक्रिया है उसमें वो स्लो हो जाती है। टिश्यूज हैं वहाँ पर भी शिथिल आता है ऊतकों में। इसके साथ साथ पूरे शरीर में ही एक क्षय, जो कहना चाहिए एक डिजनरेशन प्रारंभ होता है, तो टूट फूट होती है, उसके रिपेयर जो मेंटेनेंस का काम होता है वो स्लो हो जाता है। अब क्या करना है, एक गति और ज्यादा इसकी न बढ़ जाए, स्लो होने की गति है ये और ज्यादा न बढ़ जाए। अगर ऐसे ही ज्यादा हमने बढ़ा लिया तो कैसे बढ़ता है ज्यादा, कैसे हम स्लो एजिंग कर सकते हैं? ये तो सब होगा, कई लोगों का समय से पहले हो जाता है, जवानी में ही वृद्धावस्था आ जाती है, मक्खन जैसी चिकनी चाँद लिए घूम रहे हैं, असमय बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर भी उसका भाव भंगिमा ऐसी हो जाती है। तो मुख्य चीज है कि हमारी जीवन शैली यदि हमारी यौगिक और प्राकृतिक है कि एजिंग स्लो होगी, दीर्घायुष्य तो मिलेगा, लेकिन दीर्घायुष्य का मतलब यह नहीं कि पड़े पड़े स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन होगा। वृद्धावस्था आनी चाहिए। डॉक्टर विठल दास मोदी जी को मैंने एक बार पढ़ा था, उन्होंने लिखा था, तुम्हारी प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु जी हैं, उन्होंने कहा था कि वृद्धावस्था तो मीनार की चोटी की तरह होनी चाहिए, जिसको लोग देख करके कहें कि हाँ क्या जीवन है, जीना इसी का नाम है। उसको छिपाने के लिए नहीं प्रयास करना है। तो कैसे हो सकती है? यौगिक प्राकृतिक चिकित्सा दो चीजें मैं लेकर के आ रहा हूं। योग में भी षटकर्म है, प्राकृतिक चिकित्सा में संशोधन चिकित्सा ही है। तो संशोधन चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं, बात प्रकृति की कर रहा हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा तो बात की बात है, प्राकृतिक चिकित्सा की भी आवश्यकता न पड़े। मैं सीधी बात कहता हूँ, स्पष्ट बात कहता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ जो सनसनी फैलाऊं और उसके बाद में पता चला कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। अब आता हूँ दृष्टिकोण पर। योग का दृष्टिकोण क्या है? योग का सीधा सा दृष्टिकोण है, जो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। सीधा सा दृष्टिकोण है, यम नियमों का पालन, आसन, प्राणायाम और ध्यान, बस इसमें हो गया। यदि आसन खाली एक तो आसन हो गया, योग में जो ध्यान आसन बताया महर्षि पतंजलि ने बताया कि स्थिर सुखमासन बात नहीं, शरीर को लचीला बनाने के लिए आपको जो भी आसन कर सकते हैं वो कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान करने से जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जो शरीर के अनुकूल हैं कुछ प्रतिकूल हैं, अगर हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, एजिंग स्लो होगी। अब प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति में एक तो आपको सबसे पहली बात बता दूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि हमें सूर्य की किरणें हमारे ऊपर न पड़ जाएं, इसमें लोशन लगाइए, इसमें ये कीजिए, धूप में नहीं रहना है। हाँ, धूप बर्दाश्त नहीं हो रही तो मत रहिए, लेकिन धूप यदि आपको बर्दाश्त हो रही है तो वहां पर रुकिए। ये भी नहीं सामने बैठ गए, सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ रही हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। आप पीठ पर सूर्य की किरणों को पड़ने दीजिए। तो इससे जो आपको विटामिन डी3 जिनकी कमी बताई जा रही है, उनके लोग टेबलेट खा रहे हैं, ये आप उससे बचेंगे। सूर्य की किरणें आपके लिए आरोग्यकारी सिद्ध होंगी, उससे बचने की आवश्यकता नहीं। रोज सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। हम लोग व्यायाम करते हैं तो सुबह सुबह ऐसा होता है, पड़ जाती है। 5 तत्वों की बात होती है प्राकृतिक चिकित्सा में, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश क्या है? उपवास। सप्ताह में पाक्षिक उपवास कीजिए, एजिंग स्लो हो जाएगी। वायु की बात आती है, सैर के लिए निकलिए, वायु सेवन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वायु का काम हो गया। वायु का स्पर्श हमारी त्वचा से हो
कि कम से कम घर में रहें, कम से कम कपड़े पहन के रहें। अब कोई सी की मजबूरी है, बंद कमरों में रह रहे हैं वो तो हो सकता है, लेकिन जो खुले में रह सकते हैं वो भी कम कपड़े पहने, जितने आवश्यक हो उतने पहन करके रहिए। आकाश, वायु, अग्नि, सूर्यदेव से मिल गई आपको। अग्नि, जल पीने का समय, जल पीने का समय है प्रातः काल सोकर के उठने पर, रात को सोने से पहले, नाश्ता और भोजनों के 1-1.5 घंटे बाद और 1 घंटे पहले। इसके अतिरिक्त जब पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। पानी पीना भी अगर सीख लिया, पानी किस समय पीना है, कब पीना है, यही अपने में है तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, अपने आप ही नेचुरली होता है। आप कहीं मत जाइए डिटॉक्सिफिकेशन कराने के लिए। सुबह वो जो उषा पान करते हैं उसी से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, खुलकर के पेशाब हो जाते। 3-4 ग्लास पानी पीने की आदत धीरे धीरे डालिए। एकदम नहीं पीना है, 1-2 ग्लास से बढ़ा करके 3-4 ग्लास कर लीजिए। मैं भी 3-3.5 ग्लास पानी रोज पीता हूँ। जो करता हूँ वही कहता हूँ, इधर उधर बात नहीं। पृथ्वी, आप पृथ्वी एक तो होती है कि इसमें ही देख ले, लेकिन पृथ्वी के संपर्क, धरती माता के संपर्क पर आप कब से नहीं आए। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले कहा था कि मैंने नवग्रह वाटिका बनाई, वहां पर हमारे सभी सदस्य कहीं न कहीं पृथ्वी के संपर्क पर रहते हैं। हालांकि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, घास कैसी होनी चाहिए, नहीं वहां पर आप नंगे पैर जाके टहलने लगे, पता चले आपके पैर सड़ गए, कोई डायबिटिक व्यक्ति है उसको कोई परेशानी हो जाए। स्वच्छ स्थान होना चाहिए, उस पर नहीं पानी सूख गया है, काई लगी हुई है, गंदा संदा है, कीटाणु विषाणु वहां पर हैं, ऐसा नहीं। तो पृथ्वी के संपर्क में आप रहें। यदि वहां पर भी नहीं रह सकते, जिनके पास ऐसी जगह नहीं है, तो अपने घर में, घर की छत पर, घर की फर्श पर आप नंगे पैर रह सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा, इतना ही आप कीजिए। अब बात आहार की आती है। आहार में जो प्राकृतिक आहार, कई बार लोग कमेंट करते हैं, उनके पास काम नहीं कमेंट करना है प्राकृतिक आहार क्या होता है। प्राकृतिक आहार से भैया क्या समझते हो, इतनी समझ नहीं प्राकृतिक आहार क्या है। प्राकृतिक आहार में ताजे फल हैं, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियों में कुछ कच्ची खाई जा सकती हैं, कुछ नहीं खाई जा सकती हैं, फल तो ऐसे ही खाए जाएंगे। सीधे नट्स हैं, गिरियां हैं, कैसे खाओगे, ये है प्राकृतिक आहार। और सब्जियां कच्चे खाने वाली कच्ची खाइए, नहीं खा सकते उनको उबाल खाइए। दालें हैं, अनाज हैं। अब ऐसा तो नहीं गेहूं चबा लेंगे, गेहूं को आटा बनाएंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, लेकिन रोटी बनाएंगे तो आटे का पूरा जो गेहूं का है वो फाइबर है, सो हमारे अंदर जाना चाहिए। इस तरह प्राकृतिक आपकी एक जीवन शैली हो गई। इस सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा जप तप में समय बिताए। ध्यान में आपने ऐसे बैठ गए, हम पतंजलि बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। जप तप का मतलब है नित्य यज्ञ करें, कम यज्ञ नहीं कर सकते, हवन करें, आहुतियां डालें। कुछ आपकी आहुतियां जो वहां पड़ेंगी, उसका जो घी जलेगा, हव्य जलेगा, देवताओं को जो समर्पित किया है, उससे ऑक्सीजन जो उत्पन्न होगी, नासाय शीर्षोद्वारम, सिर के अंदर वो जाएगा एक धूम, इससे स्लो एजिंग होगी। आज मैंने एक प्रयोग किया। हम 6 लोग थे, एक शाला के सदस्य, 9 लोगों आज प्रातः आहुतियां डाली। 3 लोग नहीं थे, 2 लोग चले गए और एक लड़की थी, वो अपना इधर काम में लगी थी। 6 लोग वहां पर थे। तो जिनकी एज, हर व्यक्ति की एज को उसने, मेटा ने जो अपना डिटेक्ट किया फोटो से, मुझे छोड़कर सबकी एज को उसने ज्यादा बताया। तो वहां पर फोटो से ली, तुरंत फोटो ली गई, सबको बता रहा है, और सही बता रहा है, इतनी से इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम सबकी बता रहा है। मैक्सिमम मुझे छोड़ करके सबकी उसने 2-3 साल बढ़ा के बताई, और एक सज्जन के तो बहुत ज्यादा बढ़ा के बताई। इसका मतलब है, ए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उसको हल्के मत लीजिए। स्लो एजिंग के लिए एक बड़ी चीज है कि आपको सारा सब, ये व्यायाम हमारा होगा, ये धूप सेवन है, ये मेरा आहार है, ये मेरा जलपान है, इतनी देर तक जब ध्यान है, हमने क्या चिंतन किया, राष्ट्र चिंतन मैंने किया, क्या हमारा चिंतन कैसा है, चिंतन कैसे क्या करते हैं, हम कुटते रहते हैं, चिंता करते हैं रहते हैं, या चिंतन करते हैं, कितना हम दोस्तों के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, बुझे बुझे मुरझाए रहते हैं। ये बड़ा विषय है, उसमें अगर जाएंगे तो। देखिए, इतना यदि आप कर लेंगे तो एजिंग आपकी स्लो हो जाएगी। यकीन मानिए, करके देखिए। आप यदि 50 के हैं तो 45 के दिखेंगे, 60 के हैं तो 50-55 के दिखेंगे, 70 के हैं तो 60 के दिखेंगे।
ये हमारा आजमाया हुआ चीनी और चीनी से बनी चीजें नहीं ग्रहण करिए, विशेष जोर दे के कह रहा हूं। इससे बचेंगे तो ही संभव होगा, नहीं तो असमय वार्धक्य से कोई नहीं बचा सकता। ये तो ही चीनी की बात। चीनी की बात में दो बातें और बता दूं। साइकिलिंग जो कर सकते हैं साइकिलिंग करें। साइकिलिंग बात इसलिए कह रहा हूं, आज विश्व साइकिल दिवस है, हालांकि मैंने तो अपने लिए साइकिल भी नहीं खरीदी। और दूसरी चीज है चश्मा। भैया असमय कैसे चढ़ गया? चश्मा अगर असमय चढ़ गया है तो समझ लीजिए बूढ़े हो गए। हम देख रहे हैं चश्मोद्दीन बने हो रहे हैं, कम उम्र में ही चश्मोद्दीन बन गए, कुछ लोग फैशन बन गए। तो चश्मा तो विक्रेता तो कहेगा हमारा चश्मा बिके, लेकिन तुम्हारा 50-55 साल से पहले कैसे चश्मा लग गया चश्मोद्दीन? इसका मतलब कि चश्मा लगाते ही बूढ़े हो गए, बाबा बन गए। आपकी आंखें ठीक तरीके से काम कर रही हैं, दांत काम कर रहे हैं, नेत्र शोथ सब कुछ काम कर रहा है, तो आप युवा हैं। और इसके लिए शैली ऐसी होगी, जीवन शैली ऐसी होगी। और रसगुल्ला खाओ, बाहर ये फास्ट फूड खाइए, जंक फूड खाइए, उसके बाद में कहो कि हमारी एजिंग, ऊपर से क्रीम लगा ली और सौंदर्य प्रसाधन चुपड़ लिया, उससे बात नहीं। शाइनिंग होनी चाहिए, अंदर की होनी चाहिए। ये सब करेंगे तो ओरिजिनलिटी रहेगी, अंदर बाहर जैसा है सब वैसा दिखाई देगा। लेपन से कोई सुंदर नहीं बनता, लेपन से बुढ़ापा आप छिपा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंदर से तो खोखले हो चुके हो। बड़ी बात कह रहा हूं कि जीवन सबको जीना है, तो एजिंग स्लो होगी तो हमारा बुढ़ापा सुखमय होगा।